हेलो एवरीवन, ये जो आपकी सीरीज है 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है ये भी आपकी चल रही है। और जिसमें हमने पार्ट 1 के बारे में हम बात कर चुके हैं और पार्ट 1 को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पार्ट 1 को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जिसमें हमने 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। और आज जो हम प्रश्नों के बारे में स्टार्ट करेंगे वो प्रश्न नंबर आपका 13 होगा। अब आप लोगों को सिर्फ इतने ही टॉपिक तैयार करने, सिर्फ 70 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका साइंस में काम चल जाएगा। ये मान लीजिए आपके 90+ नंबर आराम से आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। पार्ट 2 है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखिए प्रश्न है आपका, और जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए हमने यहाँ पर 70 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें आपकी सीरीज चल रही है। और यहाँ पर हमने सीरीज चल रही है जिसमें पार्ट आपका 2 रहेगा और पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उस क्लास को अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उस क्लास को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2015, 2016, 2018 3 साल ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है कि जो आपका ख नंबर दिया है कि परिपथ के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है कि नंबर का ऑप्शन दिया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है कि आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। अब देखिए पर दर हो रही, दर की बात हो रही तो दर को ही इसको ही सही करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स की दर के बराबर होता है। तो इसको हम 4th नंबर जो इसका दिया है हम इसको सही करेंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। लिखते भी चलिएगा, हमारे साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा इन प्रश्नों को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 को चलते प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। अब विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? अब कई छात्रों के मन में ये होगा कि जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है वो अमीटर होता है। कई छात्र सोच रहे होंगे, कई छात्र अमीटर में आंसर लगाना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो इसका अमीटर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमीटर गलत है, अमीटर नहीं सही होगा। ना आपका गैल्वेनोमीटर सही है ना मीटर सही है। तो विद्युत धारा अगर अगर विद्युत धारा उत्पन्न करने की अगर बात हो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो आपका जनित्र सही हो जाएगा, जनित्र आपका सही हो जाएगा। लेकिन विद्युत धारा अगर मापने की अगर बात करें तो क्या सही होगा? तो अमीटर ही सही होगा। अगर विद्युत धारा मापने की बात करें तो अमीटर ही सही होगा, और विद्युत धारा अगर उत्पन्न करने की बात करें तो आपका जनित्र सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो क्या उत्पन्न करता है? आवेश उत्पन्न करता है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है? ये देखिए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 यह कह रहा है कि जो आपका डायनमो जो है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है? डायनमो क्या उत्पन्न करता है? डायनमो जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। विद्युत वाहक बल को टिक कर लीजिएगा कि डायनमो जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं कि डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स कि डायनमो जो है परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? तो इसका जो नंबर ए जो है यही सही हो जाएगा। नंबर ए इसका जो है यही सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? डायनमो परिवर्तित करता है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। जिसमें हमने ये देखिए 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं आपके। डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल, और फिर हमने यहाँ पर बात की कि आपका जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है क्या है? जनित्र। फिर अब देखिए हमने यहाँ पर कौन सी बात की? अब चुंबकीय फ्लक्स की दर के कौन बराबर होता है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर जो आपका 17 है।
वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? अब वैद्युत मोटर देखिए, प्रश्न नंबर 17 को देखिए, प्रश्न नंबर 17 को देखिए कि वैद्युत मोटर जो है वो परिवर्तित करता है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। नंबर ए ऑप्शन दिया रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, नंबर बी ऑप्शन दिया यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और नंबर सी ऑप्शन दिया यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो आपकी तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। नंबर 4 जो है इसको आप लोग सही कर लेंगे कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो नंबर 4 जो है इसका आप लोग सही कर लेंगे। फिर देखिए नंबर नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 18 जो है ये ओम के नियम पर आधारित है प्रश्न नंबर 18 जो है ये ओम के नियम पर आधारित है। ओम के नियम से लिया गया कि ओम के नियम के अनुसार, प्रश्न नंबर 18 को समझिए, प्रश्न नंबर 18 को समझिए कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो कैसा ग्राफ होगा? एक सरल रेखा में होगा है। विभवांतर व धारा के बीच में जो ग्राफ जो होता है कैसा होता है? एक सरल रेखा के समान होता है। वृत्त और लगातार ये तीनों गलत हो जाएंगे, तो इसका सरल राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा में होता है। अब प्रश्न नंबर 19 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं क्या करा है। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो वैद्युत शक्ति मतलब VI, जहां पर भी VI लिखा होगा वो सही हो जाएगा। ये देखिए VI लिखा है, VI सही हो जाएगा। तो वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है VI। अब देखिए विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो आओ यहाँ पर हमसे देखिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 21 कि वैद्युत ऊर्जा की इकाई, वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए ऑप्शन दिया वोल्ट, नंबर बी ऑप्शन दिया एम्पियर, नंबर सी ऑप्शन दिया वाट, और नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा वाट सेकंड। वाट सेकंड वैद्युत ऊर्जा की इकाई है वाट सेकंड। वाट सेकंड को सही कर लेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं कि वैद्युत शक्ति का मात्रक है। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, जहां पर भी वाट लिखा होगा उसको सही कर लेंगे। तो वाट कहाँ लिखा है? वाट ये लिखा है, इसको सही कर लेंगे। अब देखिए वैद्युत शक्ति का मात्रक है वाट का, ये वाट सेकंड इसका आंसर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P बराबर VI। फिर देखिए यहाँ पर सरल रेखा, इसका आंसर होगा कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा, तो इस सरल रेखा में ग्राफ होगा। फिर यहाँ पर हमने बात की कि जो वैद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। जो हीटर का जो तार होगा वो किसका बना होता है? प्रश्न नंबर 16 2016, 2017, 18 में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं किन वर्षों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब जो हीटर का जो तार जो होता है वो किसका बना होता है? तो इसका जो आंसर है हर छात्र को पता होगा कि जो हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का ही बना होता है। तो नाइक्रोम को सही कर लेंगे, यहाँ पर नाइक्रोम आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है कि बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट जो होता है, बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि जो आपका विद्युत सामर्थ्य है, विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या है? तो P बराबर VI, जहां पर भी आपका P बराबर VI लिखा मिले उसको सही कर लेंगे। तो विद्युत सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI। अब देखिए नेक्स्ट, एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है, एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है, तो एक अशुद्ध शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। एक अशुद्ध शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 26 देखिए कि 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या कितनी होती है? तो 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। 3 यहाँ लिख देते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या कितनी होगी? 3.6 × 10⁻6 जूल। अब यहाँ देखिए एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। फिर हमने यहाँ पर बात की कि विद्युत सामर्थ्य का सूत्र है तो P बराबर VI सूत्र होगा। फिर देखिए बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। और हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। तो चलिए आज की इस क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही।